तो प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं। मैं विशाल आर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे संस्थान टोटा कैरियर पॉइंट खुजामल सिटी नागौर के यूट्यूब चैनल पर। आइए सभी जो है चार लेक्चर अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूं। अब 5वां लेक्चर सामने टॉपिक दिख ही रहा होगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, के बारे में, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ एक डेफिनेशन जो है लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, इसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब भी किसी भौतिक राशि का वितरण मतलब आदान प्रदान, लेन देन, ठीक है। जब भी किसी भौतिक राशि का वितरण मतलब क्या? आदान प्रदान या कहें क्या? लेन देन, ठीक है। जब भी किसी भौतिक राशि का वितरण बोले तो आदान प्रदान या लेन देन, ठीक है, एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक है। ध्यान रखना, निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है? पूर्ण गुणज का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 0 या मल्टीप्लाइड बाई 1 या मल्टीप्लाइड बाई 2 या मल्टीप्लाइड बाई 3, इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। जहां पे n जो है क्या होगा बेटा? एक पूर्ण संख्या होगी। क्लियर है बात, ठीक है। n एक पूर्णांक होगा, दशमलव वाला नहीं होगा, फ्रैक्शन वाला नहीं होगा, ठीक है। निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो ऐसी राशियों को क्या कहा जाता है बेटा? क्वांटीकृत राशियां कहा जाता है, ठीक है। और वो जो निश्चित न्यूनतम मान होता है, उस निश्चित न्यूनतम मान को उस भौतिक राशि का क्या कहा जाता है? क्वांटा। क्या बोलते हैं उसको? उस भौतिक राशि का क्वांटा, ठीक है। अब देखो ये जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं बेटा चपाती के वितरण की, है के वितरण की, चपाती के वितरण की, ठीक है ना। या चपाती का वितरण रहने तो पानी के वितरण की अपन बात कर लेते हैं। पानी के वितरण की, ठीक है ना। पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन बात करें। दो जगह पे पानी अपन पीने जा रहे हैं, ठीक है। एक तो है कि हम करेंगे क्या, कोई शॉप होगी, कोई दुकान होगी, ठीक है, वहां से पानी खरीद करके पियेंगे। एक होगा, देखा होगा तुमने, बहुत सी जो है धर्मात्मा भावनाशाह लोग जो होते हैं, ठीक है, वो गर्मियों के टाइम में जो है प्याऊ की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो पानी का वितरण दो जगह पे अपन देखेंगे, एक तो दुकान पर और एक प्याऊ पर, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे बात कर रहा हूँ ताकि ये बात इजीली तुम्हें क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो पानी का वितरण अगर अपन दुकान पे देखें या पहले देखो प्याऊ पे अगर आप जाओगे तो अमूमन होता क्या है, ज्यादातर जो है वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा जो है वो अपने को मिलती है, वो अपने को पानी पिलाती है, अपन ऐसे करते हैं वो पानी डाल देती है, ठीक है ना। अब वहाँ पे जब आप पानी पीने जाओगे तो बताओ, एक बात बताना, वहाँ कितना पानी पी सकते हो आपकी इच्छा हो। आप 1 मग पानी पी लो, 1 मग में जितना भी आता है उतना, ठीक है। आपकी इच्छा हो भाई मेरे को 1 मग नहीं पीना, आधा मग पी लो, आधा मग भी पीने की इच्छा नहीं है, मान लो आपकी इच्छा हो रही है कि मैं तो 2 घूंट पीऊंगा, तो आप 2 घूंट पी लो। क्लियर है बात, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है पानी का ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि बुढ़ी अम्मा बोलेगी नहीं नहीं यहाँ तो 1 मग तो कम से कम पीना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। समझ में आती बात, ठीक है। जबकि वहीं पे अगर दुकान पे मान लो आप पानी लेते हैं और बिस्लेरी की बोतल मान लीजिए आप खरीदते हैं, ठीक है। मैं कोई बिस्लेरी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, ऐसे नाम ले रहा हूँ बस, ठीक है। बिस्लेरी की बोतल अगर आप खरीदते हैं तो अपन देखें कि बिस्लेरी की बोतल में जो मान लो जैसे 1 लीटर की बिस्लेरी की बोतल आती है, ठीक है ना। मान लो ये 20 रुपए की आती है 1 लीटर की बिस्लेरी की बोतल, ठीक है। मान लो आप दुकान पर गए, अब दुकान पे जाने के बाद मान लो आपको प्यास लगी है, वो प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, 10 रुपए आपकी जेब में पड़े, ठीक है। दुकान पर चले गए, अब दुकान पे जाने के बाद आपने मान लो कहा उससे कि भैया लो पानी पिला, पानी की बोतल देना, ठीक है। उसने क्या किया, पानी की बोतल जो है वो दी। पानी की बोतल देने के बाद आपने उसको 10 रुपए पकड़े, ठीक है। 10 रुपए आपने उसको पकड़ा है तो बोलेगा भैया ये तो 20 की है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो है मान लो जैसे आप कहो कि भैया चलो आधी बोतल पी करके मैं वापस दे दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1 बोतल मतलब कम से कम 1 लीटर पानी आपको लेना ही पड़ेगा और उसका जो चार्ज है वो देना ही पड़ेगा। अरे समझ में आती क्या बात, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे गए प्याऊ पे पानी का कोई मिनिमम अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है मिनिमम अमाउंट फिक्स है, कितना? 1 बोतल के अंदर कितना आ रहा है? 1 लीटर। अरे समझ में आ रही क्या बात, ठीक है। कम से कम 1 लीटर पानी क्या करना पड़ेगा आपको, लेना ही पड़ेगा।
अरे बोलो यार, ठीक है। अच्छा ज्यादा भी लोगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1.5 बोतल ले ले, ये थोड़ी 1 बोतल तो पूरी ले ली और आधी पी के आधी वापस दे दी, 1.5 बोतल यह संभव नहीं है। ज्यादा भी लोगे तो कितनी लोगे, 2 बोतल। 2 बोतल में कितना आएगा, 2 × 1 लीटर पानी। अरे समझ में आ रही क्या तक, ठीक है। और ज्यादा लोगे तो कितना लोगे, 3 बोतल। क्लियर है यहाँ तक, ऐसा तो नहीं हो सकता 2.5 बोतल ले ले, 3 बोतल। 3 बोतल का मतलब कितना पानी आएगा, 3 × 1 लीटर। अरे बोलो यार, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्याऊ है, इस प्याऊ पे पानी का कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है। आप चाहे 1 घूंट 2 घूंट, मान लो इच्छा नहीं हो रही उंगली डाल के चाट के भी आ सकते हैं। अरे समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। यहाँ पे कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है, आप जितना चाहे उतना, जैसे चाहे वैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। जबकि दुकान से आप पानी खरीद के, दुकान से पानी की बोतल खरीद करके अगर आप पियेंगे तो आपको कम से कम 1 बोतल पानी, 1 बोतल पानी का मतलब कम से कम 1 लीटर पानी आपको लेना ही पड़ेगा। और ज्यादा भी लेंगे तो 1 लीटर × 2, और ज्यादा लेंगे तो 1 लीटर × 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यूनतम अमाउंट, एक न्यूनतम मान जो है पानी जो है इसका एक न्यूनतम अमाउंट जो है, इसकी न्यूनतम मात्रा दुकान पर फिक्स है कि कम से कम 1 लीटर आपको लेना ही पड़ेगा। और ज्यादा भी लेंगे तो 1 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 4, 1 लीटर मल्टीप्लाइड बाई n। अरे बोले यार, ठीक है। मतलब इस 1 लीटर के पूर्ण गुणज के रूप में ही आपको लेना पड़ेगा। 3.5 बोतल पानी तो नहीं ले सकते, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा कि जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, ये प्याऊ पर क्या है, प्याऊ पे क्योंकि कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है, आपकी इच्छा हो जैसे आप ले सकते हैं। समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है। तो हम कहेंगे प्याऊ पर जो पानी का वितरण हो रहा है वो क्वांटीकृत नहीं है। अच्छा, इस तरह का वितरण जिसमें कोई भी चीज, कोई भी मान संभव हो, ऐसे वितरण को सतत वितरण भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पानी का वितरण प्याऊ पर कैसा है, सतत। सतत का मतलब कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है, आपकी इच्छा हो जितना आप ले सकते हैं, ठीक है। जबकि दुकान पर ये जो पानी का वितरण हो रहा है, ये क्या बेटा, मिनिमम अमाउंट फिक्स है कि कम से कम 1 लीटर लेना ही पड़ेगा। और ज्यादा भी लेंगे तो उस 1 लीटर के पूर्ण गुणज के रूप में ही लेना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जो पानी का वितरण है वो प्याऊ पर क्वांटीकृत नहीं है, जबकि दुकान पर जो पानी का वितरण है वो क्वांटीकृत है, वो क्वांटीकृत। अरे समझ में आ रही है यहाँ तक बात। तो क्वांटीकरण का मतलब समझ में आया कि जब भी किसी भौतिक राशि का वितरण एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होगा तो ऐसी राशि को क्वांटीकृत कहा जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। निश्चित न्यूनतम मान का मतलब जिससे कम संभव नहीं होगा, उसी का आदान प्रदान होगा, उससे कम का पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा आगे देखो, फिर क्या कहा गया कि जो निश्चित न्यूनतम मान है उसे क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि का क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उस भौतिक राशि का क्वांटा। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे तो कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स है ही नहीं, या क्वांटीकृत है ही नहीं, क्वांटीकृत नहीं है तो क्वांटा का कोई मतलब बनता ही नहीं, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखें मिनिमम 1 लीटर अमाउंट क्या फिक्स है, तो हम कहेंगे इस दुकान पे पानी का जो वितरण है वो क्वांटीकृत है। और एक न्यूनतम जो इसका मान है वो कितना है, 1 लीटर। मतलब इस दुकान पे पानी का जो क्वांटा होगा वो कितना होगा बेटा, 1 लीटर। कितना होगा, 1 लीटर, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। यहाँ पे कहा गया है, क्या देखते हैं, आवेश के साथ भी क्या ऐसा होता है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा इस तरीके से समझाता हूँ, फिर एक्चुअलिटी बताऊंगा। पहले ऐसे बता रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे देखना, अगर मान लो मैं कहूँ कि कोई वस्तु है बेटा, ठीक है ना, इस वस्तु को मेरे को धनात्मक आवेशित करना है। क्या करना है, धनात्मक आवेशित, ठीक है। तो बताओ धनात्मक आवेशित करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कि जोड़ते हैं, बोलो, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं कहूं तुमसे कि इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जैसे मान लो मैंने इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पॉसिबल है क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकाला, ऐसे कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा तो काटा, ओए तुरंत निकाल लिया, आधा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। मतलब हम कहेंगे इसमें से कम क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 1 इलेक्ट्रॉन जो है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो कितना आवेश आएगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, या बोल लो E। क्लियर बात, ठीक है। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ही पड़ेगा, तो कम से कम इतना आवेश वस्तु पे आएगा ही आएगा। क्लियर बात, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे तो बोलो कितना निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आवेश आ जाएगा, प्लस का 2 ही। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3। 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 ही। और n इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आएगा, प्लस का n ही। अरे समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। तो हम कहेंगे
कि वस्तु को अगर धनात्मक आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम निकलेगा, और ज्यादा भी निकलेगा तो उसी के, ऐसा तो नहीं हो सकता 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक तो पूरा निकाल लिया, एक आधा निकाल लिया, पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो कितना आवेश आएगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम मतलब E, और कम से कम इतना आवेश आएगा, और ज्यादा भी आएगा तो इसी के पूर्ण गुणज के रूप में। अरे समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो बेटा हम बात करें किसी वस्तु को ऋणात्मक आवेशित करने की, तो ऋणात्मक आवेशित करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। बताओ कितना, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, वापस वही बात, आधा तो जोड़ नहीं सकते ना, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ही जोड़ोगे, और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कितना आवेश आएगा, माइनस का E, माइनस E मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ज्यादा भी जोड़ोगे तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, n इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, 3 जोड़ोगे तो माइनस का 3, 4 जोड़ोगे तो माइनस का, और n जोड़ोगे तो माइनस का। अरे बोलो यार, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि किसी वस्तु से जब हम आवेश का आदान प्रदान कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम से कम इतना आवेश वस्तु पे आएगा ही आएगा, और इससे कम पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा भी अगर आएगा तो इसी के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा, ज्यादा भी आएगा तो इसी के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। और जब भी किसी भौतिक राशि के साथ ऐसा होता है कि उसका एक निश्चित न्यूनतम मान फिक्स हो, और ज्यादा भी अगर उसका वितरण हो तो उसी के पूर्ण गुणज के रूप में हो, तो ऐसी राशि को क्या कहते हैं बेटा, क्वांटीकृत राशि। क्या कहते हैं ऐसी राशि को? तो आवेश के साथ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि कम से कम इतना आवेश आएगा, इससे कम पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा भी आएगा तो इसी के पूर्ण गुणज के रूप में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आवेश भी क्या है, एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश भी क्या होती है, क्वांटीकृत राशि होती है, ठीक है। और उस निश्चित न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, उसका क्वांटा। तो यहाँ पे बताओ निश्चित न्यूनतम मान कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कह सकते हैं, क्या भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, न्यूनतम मान जो आवेश का संभव है वो कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब आवेश का क्वांटा क्या होता है, आवेश का क्वांटा क्या होता है, बोलो। आवेश का क्वांटा कितना होता है, बोलो बोलो बोलो। आवेश का क्वांटा कितना होगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। या इसको आप E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक बात, ठीक है। अब देखो ये चीज मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पे समझाई, ठीक है। रियलिटी में जो पता लगा था आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, ये लगा था बेटा मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के अंदर या प्रयोग में यह देखा गया कि तेल की बूंदों पर न्यूनतम आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम था, तथा अधिक आवेश भी इसी के पूर्ण गुणज, अधिक आवेश भी इसी के पूर्ण गुणज के रूप में था। अतः आवेश भी क्या होता है, अतः आवेश भी एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश भी क्या होते हैं बेटा, एक क्वांटीकृत राशि होती है। और आवेश का क्वांटा कितना होता है, आवेश का क्वांटा कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। या आप इसे क्या कर सकते हैं, E से लिख सकते हैं, होता है। अरे बोलो यार, ठीक है। देखो ये मिलिकन ओइलड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अब यहाँ पे मैं इसकी डिटेल में बात नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मिलिकन ओइलड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कैसे हुआ क्या है, तो इसका एनिमेटेड वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर डाल देना उस पर एनिमेटेड वीडियो ऑफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा क्या था, ठीक है। फिलहाल ध्यान रखना, मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने ऑयल ड्रॉप्स को यूज में लिया, ठीक है। उन ऑयल ड्रॉप्स को इसने क्या किया, चार्ज किया। क्लियर बात। तो चार्ज करने पर उसने देखा
कि जो ऑयल ड्रॉप्स थी उस पर मिनिमम जो चार्ज आया वो इतना आया, और ज्यादा जो चार्ज ऑयल ड्रॉप्स पे आया वो भी क्या था, इसी के पूर्ण गुणज के रूप में था। और जब भी किसी भौतिक राशि के साथ ऐसा होता है कि उसका एक न्यूनतम मान फिक्स हो, क्लियर बात, जिससे कम संभव न हो और अधिक भी उसी के पूर्ण गुणज के रूप में हो, तो ऐसी राशियों को क्या कहा जाता है बेटा, क्वांटिक कृत राशियां इसे कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है, अरे बोलो ना, पक्का यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि आवेश के क्वांटीकरण के बारे में किस प्रयोग से पता चला। तो ध्यान रखना, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग ने बताया कि आवेश क्या है, क्वांटीकृत राशि है, और आवेश का क्वांटा कितना होता है, इतना, इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, अरे बोलो यार, ठीक है। चलो, तो ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है पहले इसे लिख लीजिए, पॉज करके लिख लिया, ठीक है। चलो मिटा दूं, है ना, ओके, ठीक। अब देखो यहाँ से इसके ऊपर काफी जो है अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी अपने पास बनते हैं, ठीक है। अब किस पे न्यूमेरिकल बनेंगे, क्या बनेंगे, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहें तो आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी वस्तु पर आवेश का मान, ठीक है, ये होता है बेटा Q बराबर क्या, NE, Q बराबर NE, समझ में आती बात। किसी वस्तु पे आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर NE, ठीक है, जहां N जो है ये होता है आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की, आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर बात, ठीक है। और ये जो संख्या है ये कैसी होगी बेटा, पूर्णांक होगी, ठीक है। तो इसको मैथमेटिक की फॉर्म में अपन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि n जो है वो बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर को। क्लियर है यहाँ तक बात, n किसे बिलोंग करेगा, इंटीजर को, n दशमलव वाली संख्या नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा, E क्या है, E क्या है बोलो, आवेश का, E है आवेश का क्वांटा, ठीक है। कितना होता है इसका मान, 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक। अब देखो, इस फॉर्मूले के ऊपर जो है बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि आपको क्या कर देगा, वो n दे देगा। n देने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया गया, ठीक है, ये वो आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कितना आवेश आएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको Q दे देगा, ठीक है ना, Q आपको दिया हुआ होगा और आपसे n जो है पूछा जाएगा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि इतना आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा जिसमें आपको कहेगा कि Q जो हम वस्तु को आवेश देना चाह रहे हैं, हमारी जो इच्छा है वो संभव है या असंभव है, क्या इस प्रकार का आवेश हम किसी वस्तु को दे सकते हैं या नहीं। ऐसे क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक है। तो 1 बाई 1 अपन देख लेते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। Q = NE, इसका अगर मैनिपुलेशन करोगे तो यहाँ से जो है एक फॉर्मूला और डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, N = क्या बन जाएगा, Q/E। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें अपन कर लेते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसा है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं इसमें Q = NE पे यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन Q = NE पे बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करें, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट टाइप अपन ले रहे हैं, ठीक है, वो फर्स्ट टाइप क्या है जिसमें n जो है ये अपने को गिवन होगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, Q जो है ये पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं लूं, क्वेश्चन अपन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से कि यदि किसी वस्तु में से 100 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो वस्तु पर आवेश का मान तथा प्रकृति
ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई वस्तु है उसमें से 100 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो आपसे कहा गया कि वस्तु पे कितना आवेश आएगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक या ऋणात्मक। तो देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रकृति तो कैसी होगी, धनात्मक। तो इसका आंसर तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे कि जो प्रकृति होगी आवेश की वस्तु पर, ठीक है, वो तो कैसी होगी बेटा, वो तो होगी धनात्मक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, अब आवेश का मान अपने को पता लगाना है कितना आएगा। ठीक है, तो क्या देखो, इसके लिए आपको गिवन है क्या, बोलो, आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 100 इलेक्ट्रॉन। अरे सही है ना, मतलब n का मान कितना हो गया, 100। n का मान कितना हो गया, 100। और क्या जानने की इच्छा जताई गई है, q आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला लगाना है क्या, q इज इक्वल टू n। बोलो, n की जगह 100, e की जगह 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1.6 और ये 10 की घात 2 -19, तो कितना आ गया, 10 की घात -17 कूलम। अरे समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो अपन लिखेंगे वो इस तरीके से हम लिखेंगे कि वस्तु पर आवेश होगा Q बराबर, बोलो कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और नेचर कैसी होगी इसकी, धनात्मक। अरे बोलो, क्लियर है बात। ठीक है, देख लो इस तरीके से काफी क्वेश्चन बन सकते। ठीक है, अरे क्लियर है। अब यहाँ पे 100 की जगह तुम्हारी इच्छा हो जो करना, बस इतना सा ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी वस्तु में से जो है 5.5 इलेक्ट्रॉन 5.5 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो वो तो पॉसिबल है ही। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने 100 लिखा है इसकी जगह कुछ भी नंबर लिख करके कई क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तो खुद से कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, अरे ठीक है बेटा, दो ना। चलो नेक्स्ट सेकंड टाइप क्वेश्चन अपन लेते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें n गिवन था, n मतलब आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता है, और q हमसे पूछा गया। ठीक है, सेकंड टाइप क्वेश्चन अपन लेते हैं। तो सेकंड टाइप जो है उसमें क्या है बेटा, q गिवन होगा। क्या गिवन होगा, q आपको दिया होगा और n आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इस तरह का होगा कि इतना आवेश देना है, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, क्या किया जाए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या किया जाए। ठीक है ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम यहाँ लें, यदि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश से आवेशित, 1 कूलम आवेश से आवेशित करना हो तो क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश से आवेशित करना है तो क्या किया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही करना होगा, बस कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना है ये जवाब अपने को उसको देना है। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, और ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी ध्यान रखना, इसको याद भी रखना। ठीक है, इससे जो आंसर है वो ध्यान रखना है ना। क्या है देखो, तो आपको गिवन बताओ क्या दे दिया उसने, वस्तु को कितना आवेश देना है, 1 कूलम, Q दे दिया। ठीक है, और क्या आपसे पूछ लिया गया, क्या किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए का मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, ये तो पता ही है ना, आवेशित करने के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही तो करोगे। ठीक है, तो कितने का करना चाहिए, n, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू होता है आपके पास n ही, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। बोलो Q की वैल्यू कितनी बेटा, 1 कूलम, E कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। क्लियर बात। ठीक है, तो गुलाम ने तो गुलाम को मार दिया। ठीक, बोलो n इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो 1/1.6 गुणा 10 की घात -19, ऊपर ले जाओ उसको, कितना 10 की घात 19 और डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। अरे समझ में आ रही है बात। ठीक है, मतलब अगर किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश से अगर आवेशित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। काफी बड़ी संख्या है भाई, 6.25 गुणा 10 की घात 18, इतने इलेक्ट्रॉनों का हमें आदान प्रदान करना पड़ेगा। अगर धनात्मक आवेशित करना है तो उस वस्तु में से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और अगर ऋणात्मक आवेशित करना है तो उस वस्तु में इतने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। समझ में आती है यहाँ तक बात। अरे क्लियर है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट सीधा ध्यान रखना। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की घात 18, 6.25 गुणा 10 की घात 18 रख लेंगे यार। ठीक है, चलो अरे क्लियर है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे पढ़ाते हैं।
थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, थर्ड टाइप, ठीक है, तो जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है उसमें आएगा क्यू पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि जो ये आवेश हम देना चाह रहे हैं ये संभव है या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे अपन क्वेश्चन लें, क्वेश्चन पूछा गया, मान लो कि निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु को, या निम्न में से कौन सा आवेश संभव है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा आवेश संभव है ये अपने को बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैं लूँ Q इज इक्वल्स टू, ठीक है, मान लो दीदी आपको 1.5 p, क्या इतना आवेश संभव है, ठीक है। दूसरा दिया आपको Q इज इक्वल्स टू, मान लो अपन ले लेते हैं 100 या कुछ और ले लो 200 E, ठीक है। तीसरा अपने को दिया गया Q इज इक्वल्स टू, मान लो आ गया 6.4 इंटू 10⁻⁻20 गुलाम, ठीक है। और फोर्थ आ गया मान लो Q इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻18 गुलाम। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ आ सकता है ना। तो 4 क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब अपन चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं हिंट बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन हिंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप है n बराबर q अपॉन ई से n ज्ञात करें। n इज इक्वल टू क्या लगाना है आपको, q अपॉन ई, और क्या निकालना है, n, ठीक है। सेकेंड स्टेप अब n को चेक करें कि n कैसा है, ठीक है। n जो है अगर बिलोंग्स टू इंटीजर है, बिलोंग्स टू इंटीजर होने का मतलब बिना दशमलव वाली अगर संख्या है, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। हो तो Q क्या होगा बेटा, पॉसिबल होगा, ठीक है। और अगर जो है n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होने का मतलब क्या है, कोई दशमलव वाली संख्या आ जाए, ठीक है ना। हो तो Q जो है वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल, Q जो है वो संभव नहीं होगा। अरे समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है, क्लियर है। इतना नोट कर लो, फिर इनका सॉल्यूशन बताओ, ठीक है, लिख लिया है ना। चलिए क्वेश्चंस ध्यान रखना है ना, एक एक करके अपन लेते हैं, लिख लिया ना। चलो देखो, अब आते हैं अपन सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन पहला वाला, ठीक है। इसमें आपको Q कितना दिया बोलो, 1.5 E, ठीक है। आपको बताना है संभव है या नहीं है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, पहली स्टेप n इज इक्वल टू Q अपॉन E। बोलो Q कितना है, 1.5 E डिवाइडेड बाई E, E से E कैंसिल, ठीक है। बोलो कितना आया, 1.5। बोलो दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली, दशमलव वाली पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु को 1.5 E चार्ज देना क्या नहीं है, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। अरे समझ में आ रही क्या बात, ठीक है। मतलब किसी वस्तु को इतना आवेश आप नहीं दे सकते, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 देखें, है ना। वापस वही n इज इक्वल टू Q अपॉन E। बोलो सेकंड क्वेश्चन में Q कितना है, 200 E अपॉन E, E से E क्या हो गया, कैंसिल, कितना है 200। बताओ दशमलव वाली है क्या, नहीं है, मतलब पूर्णांक है। तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब 200 E चार्ज किसी वस्तु को देना क्या होगा, पॉसिबल होगा। सही है ना भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। वापस भाई n इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन E। बोलो 3 में Q कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁻20, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है ना, ठीक है। तो देखो इससे कितने टाइम्स आएगा, 16 चौके 64, 4 बार, ठीक है। और ये इससे कितने टाइम्स ऊपर गया, कितना 4 इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻1 का मतलब कितना है, 0.4। बोलो 0.4 बिलोंग्स टू इंटीजर और नॉट। तो हम कहेंगे इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। पूर्णांक नहीं है का क्या मतलब है, 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम चार्ज जो है ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल।
अरे समझ में आ रही है यहाँ तक बात? अच्छा एक चीज तो ध्यान से समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली देख के भी जवाब दे सकते हैं कि जब भी ये चार्ज के साथ ये 10 की घात माइनस में अगर 19 से ज्यादा पावर आ जाती है, ठीक है ना, तो वो चार्ज क्या नहीं हो पाता है, फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर मान लो जैसे -21 आएगा, नीचे -19 आएगा, तो ऊपर कितना बचेगा -2, और -2 आते हैं डेफिनेटली क्या होगा पॉइंट आएगा उसमें। ऐसा ही ना भाई, ठीक है। माइनस की पावर बचते क्या आएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है। वो माइनस की पावर कब बचेगी, जब ऊपर वाली जो पावर है वो माइनस में क्या होगी, 19 से ज्यादा, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4। n इज इक्वल टू बोलो कितना, Q/E। बोलो Q की वैल्यू कितनी है, 4.8 इंटू 10⁻⁻18, और नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻। क्लियर है? तो इससे कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, और नीचे कितने टाइम्स, 10⁻⁻1 टाइम, ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10⁻1, मतलब क्या हो गया 30। बोलो 30 इंटीजर है या नहीं है, तो हम कहेंगे इंटीजर है, पूर्णांक है। पूर्णांक है का मतलब क्या हुआ, 4.8 गुणा 10 की घात -18 कूलम आवेश क्या होगा बेटा, पॉसिबल होगा, ठीक है। अब इसमें भी सीधा ध्यान रखना कि अगर चार्ज में जो 10 पावर है वो माइनस में अगर 19 से अगर कम होती है तो वो चार्ज क्या होता है, पॉसिबल होता है। जैसे एक क्वेश्चन और अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि अपने को बताना है क्यू दे दिया आपको, मान लो जैसे मैं कहूँ आ गया मान लो 80 माइक्रोकूलम। क्लियर है बात, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो 80 माइक्रोकूलम का जो आवेश है ये संभव है या पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल ये अपने को बताना है, ठीक है। देखो तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बोलो क्या करना पड़ेगा, वही n निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो n की वैल्यू अपन निकाले, बोलो n की वैल्यू निकाले तो n कितना, Q/E, ठीक है। बोलो Q कितना है, 80 माइक्रोकूलम। 80 और माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की घात -6 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब ऐसे देखने पे पता लग रहा है, मैंने कहा ना ऊपर अगर माइनस में पावर कितने 19 से कम आ जाए, ठीक है, तो वो पॉसिबल होगा। फिर भी चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पॉइंटेड आई है, ठीक है। बोलो 16 पंजे 80, ठीक है, तो 50, अरे सही है ना 50, और ये कितना 10⁻⁻, नीचे -13, तो ऊपर कितना, तो 50 इंटू 10⁻+13 हो गया, ठीक है ना। मतलब इसको लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, बोलो 14। अरे सही है ना, मतलब 5 के बाद कितने जीरो लगाने, 14 जीरो, तो उसमें पॉइंट आएगा क्या, कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, और अगर ये बिलोंग्स टू इंटीजर है तो चार्ज पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, होगा, सही है ना भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे ये वाला आवेश भी क्या होगा, संभव होगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। चलो नोट कर लो, सॉल्यूशन लिख लिया, चलो ठीक, बढ़ो। अब देखो यहाँ पे एक वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा तो नहीं कहूँगा, बुक में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दिया हुआ है, उसको भी अपन